हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बहुत साल पहले की बात है। 4 दोस्त डैनियल, आंद्रे, मून और रिचर्ड एक साथ स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। कई सालों से वो स्कूल में एक साथ ही पढ़ रहे थे और इस साल उनका हाई स्कूल था। पेपरों के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और इस बार हमेशा की तरह चारों दोस्तों ने फिर से एक नए एडवेंचर पर जाने का प्लान बनाया। उनकी हमेशा की आदत थी, वो हर बार गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे एक साथ, कुछ नया करने। कभी बंजी जंपिंग, कभी हॉर्स राइडिंग, तो कभी कुछ और इस बार उन्होंने एक नया और बिल्कुल अनोखा प्लान बनाया। वो सभी हाई स्कूल से अभी पास आउट हुए थे और उनकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। आगे उन्हें कॉलेज में पढ़ना था। इसको लेकर वो सभी एक्साइटेड थे। उन सब की उम्र 17 से 19 के बीच की ही थी। मून इन सब में सबसे ज़्यादा समझदार और गंभीर लड़की थी, पर फिर भी उसे भी एडवेंचर्स का शौक़ था और अपने सभी दोस्तों से बहुत लगाव था और इसलिए वो हमेशा उनके साथ जाया करती थी। साथ ही साथ रिचर्ड, वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे था। और बाकी दोनों दोस्त, वो दोनों एडवेंचर और मस्ती मजाक के मामले में काफ़ी तेज़ थे और पूरे ग्रुप का एंटरटेनमेंट किया करते थे। छुट्टियों के पहले दिन ही डैनियल, आंद्रे, रिचर्ड और मून सभी घर के पास के पार्क में इकट्ठे हुए और वहाँ बैठकर बातचीत करने लगे। सबसे पहले डैनियल ने कहा, दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। तुम्हें लगता है इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में क्या करेंगे? मेरे पास तो एक बिल्कुल अच्छा और अनोखा प्लान है। क्यों ना हम इस बार कहीं हाइकिंग के लिए जाएं? क्यों ना किसी नई जगह पर? हम हमेशा हमारे घर के आसपास की जगहों पर ही घूमने जाते रहें, पर अब हम बड़े हो चुके हैं, तो अब हम अकेले दूर भी जा सकते हैं। तो क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है दोस्तों। क्यों ना हम किसी हंटिंग जगह पर घूमने के लिए जाएं इस बार गर्मियों की छुट्टियों में? ये कैसा रहेगा? हाँ, तुम्हारा आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया, रिचर्ड ने कहा। मुझे भी तुम्हारा आइडिया पसंद आ रहा है। तुम दोनों के आइडिया को मिला दिया जाए तो सच में बड़ा मज़ा आएगा। पर सोचने की बात है कि हम घूमने कहाँ जाएंगे। मैं कुछ पता लगाता हूँ। रिचर्ड, जो कि टेक्नोलॉजी उस्ताद था, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोच ही लेता था। इस बार भी उसने इंटरनेट पर सर्च किया और उनके शहर से अगले शहर में उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ के बारे में बहुत सारी भूतिया घटनाएं और कई सारी अजीब घटनाओं का वर्णन मिलता था। उन लोगों ने तय कर लिया कि वो वहीं पर रहने जाएंगे। एक रात वहीं पर गुजार कर, वहीं पर हाइकिंग करके उसके बाद घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो हम वहाँ कब जाएंगे? मेरे ख्याल से अगले वीकेंड पर ठीक रहेगा, है ना? क्योंकि हमारे मॉम डैड भी घर पर होंगे और हम उन्हें बताकर फिर चले जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। और तब तक मैं समर वेकेशन का कुछ होमवर्क भी निपटा लूँगी। हाँ, होमवर्क तो मैं आने के बाद ही निपटाऊँगा, वो भी वेकेशंस के लास्ट में। अभी तो अच्छे से घूमूंगा फिरूँगा, खूब खेलूँ कूदूँगा। कुछ देर तक इसी तरह की बातें चलती रहीं और कुछ देर बाद बाकी सभी अपने घरों को वापस चले गए। प्लान के मुताबिक वो सब लोग वहाँ जाने की तैयारियां करने लगे, कुछ सामान जुटाने लगे। 2 दिन बाद उन सब लोगों ने एक रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की। रिचर्ड ने अपना लैपटॉप खोला और अपने दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी और उसके दोस्तों से उसने कहा, मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, कितना मज़ा आएगा। सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे पर मून कुछ चुपचाप बैठी थी। तभी आंद्रे ने उसकी तरफ गौर देते हुए कहा, मून, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? हाँ, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर क्या? जानते हो, मैंने उस जगह के बारे में थोड़ी रिसर्च की है जिस जगह हम जाने वाले हैं, पर वहाँ के बारे में लोग बहुत सारी डरावनी और खौफनाक चीज़ें बता रहे हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पर रात के वक्त जो लोग कैंपिंग करने जाते हैं या घूमने जाते हैं वो वापस नहीं आते। कहते हैं कि वहाँ पे एक अजीब चीज़ रहती है, पता नहीं वो क्या चीज़ है, वो लोगों को मार देती है। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है। वो वहाँ के लोग उसे एल सिलबॉन के नाम से जानते हैं।
एल सिल्बॉन, ये क्या होता है? मैंने उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ा। वो एक ऐसा भूत है या एक ऐसी स्पिरिट है जो कि इंसानों को मारती है। वो शापित है और इसलिए वो हमें मारती है। वो हमारे करीब आती है। उसके पास होने की निशानी उसका सीटी बजाना है। वो जब भी हमारे पास होगी हमें सीटी की आवाज़ आती है, और जैसे जैसे वो आवाज़ हमारे करीब होती जाए समझ लेना चाहिए कि वो चीज़ हमसे दूर जा रही है। और अगर वो सीटी हमारे पास से दूर होती चली जाए तो समझ लेना वो हमारे करीब आ रहा है। और कई बार लोग इसी कन्फ्यूजन में उसके बहुत करीब चले जाते हैं। जानते हो ना उसके बाद क्या होता होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो वहाँ के बारे में ऐसी ही बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो हमें कहीं और जाना चाहिए। हाँ, मुझे पता ही था तुम डर जाओगी। तुम ऐसा करो, तुम घर पर ही रहो, हम तीनों ही वहाँ घुमाएंगे। तुम जाके बैले डांसिंग का कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। नहीं, कम ऑन, मजाक मत करो। मुंह डरने की कोई बात नहीं है, लोग तो ऐसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। हाँ, पर फिर भी उनमें से कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। और नियत दिन वो सब लोग रेलवे स्टेशन पर एक साथ मिले। सबके पास बैकपैक थे और उनके पास खाने के लिए कुछ सूखा खाना, लकड़ी जलाने के लिए माचिस, लाइटर और पीने के पानी की बोतलें और कुछ और ज़रूरी सामान था। वो सब उन लोगों ने अपने पास इकट्ठा कर रखा था। वो लोग ट्रेन पर बैठे और दोपहर होने तक अगले शहर पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आसपास के रेस्टोरेंट्स देखे, वहां खाना खाया और फिर जंगल की तरफ निकल गए। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते उन्हें शाम हो गई, अंधेरा ढलने लग गया। पहाड़ी चढ़ने के बाद जब वो आगे के हिस्से में पहुँचे तब उन्होंने देखा वहाँ घने जंगल थे और गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। तरह तरह के पक्षियों की बोलने की आवाज़ आ रही थी, झींगुरों की आवाज़। वो उन आवाज़ों को सुनकर बेहद घबरा रहे थे, पर फिर भी कोई ये जताना नहीं चाह रहा था कि वो डरे हुए थे। इस माहौल में जहाँ उनके आसपास ना उन्हें कोई जानने वाला था और ना वो किसी को जानते थे, इस जगह पर वो बिल्कुल अनजान जगह पर थे। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। वो कुछ ही देर आगे बढ़े होंगे कि तभी उन्हें कुछ आगे से पक्षियों के झुंड के उड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई चीज़ या कोई खूंखार जानवर वहाँ से गुजरा हो, जिस वजह से पक्षियों का झुंड अचानक से वहाँ से उड़ गया हो। ये सब चीज़ें उन्हें थोड़ा डरा रही थी, साथ ही साथ उनके मन में रोमांच भी पैदा कर रही थी। वो सब लोग अपना सामान पीठ पर लादे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और कुछ आगे जाकर उन्होंने जंगल के बीच में कैंप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने टेंट लगाए और आग जला ली और साथ मिलकर सभी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो सभी बैठकर बातचीत करने लगे। तभी उन्हें झाड़ियों से किसी चीज़ की खरखराहट की आवाज़ आई। इस बात पर रिचर्ड ने सबसे ज़्यादा गौर किया और उसने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, कौन है? क्या हुआ रिचर्ड? डैनियल ने पूछा। मुझे लगा पीछे कोई चीज़ थी। हाँ, मैंने भी महसूस किया, झाड़ियों में कुछ तो था, आंद्रे बोला। ठीक है, तो फिर चल के देखते हैं। वो थोड़ा आगे गए और आगे जाने पे उन्होंने झाड़ियों के कुछ पत्ते हिलते हुए महसूस किए, जैसे वहाँ से कोई चीज़ गुजरी हो, और वो लोग उसका पीछा करने लग गए। मून और डैनियल अभी भी वहीं बैठे हुए थे और रिचर्ड और आंद्रे उनका पीछा कर रहे थे उस चीज़ का। वो हर बार जैसे ही आगे बढ़ते उन्हें कुछ और पत्तियाँ हिलती नज़र आती और इसके साथ ही एहसास होता कि कोई चीज़ उनसे आगे गई है, और वो लगातार उसका पीछा करते जा रहे थे बगैर इस बात का ध्यान दिए कि वो उसका पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गए हैं। तभी अचानक चलते चलते रिचर्ड का पैर एक गड्ढे में पड़ा और वो फिसल कर नीचे की तरफ चला गया। हालांकि उसे चोट नहीं लगी, पर वो आंद्रे से अलग हो गया। आंद्रे उसे आवाज़ देता रहा, रिचर्ड रिचर्ड। और रिचर्ड नीचे गिरने की वजह से कुछ हकबका सा गया था और घबरा सा गया था, इसलिए वो आंद्रे की आवाज़ का जवाब नहीं दे पाया। उसने अपने आसपास देखा कुछ गड्ढे जैसी जगह थी और वहाँ दलदल सा हुआ था, पर वो वहाँ से बाहर निकल सकता था, इसलिए उसने बाहर निकलने की कोशिश की।
जोर लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, पर गड्ढे में फिसलन होने की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पाया। पर वो लगातार कोशिश करता रहा। उधर आंद्रे उसे ढूंढते हुए आगे पीछे घूमने लगा। उसके हाथ में रोशनी के लिए कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो अचानक ही उस चीज़ के पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गए थे। वो चलता जा रहा था और लगातार आंद्रे को आवाज़ देता जा रहा था, साथ ही अपने बाकी दोस्तों को भी, आंद्रे, मून। पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो बेहद डरा हुआ था। तभी अचानक से उसे अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, एक बेहद खौफनाक आवाज़। हालांकि ये आवाज़ उसने पहले भी सुनी थी, पर ऐसी आवाज़ सुनकर उसे कभी डर महसूस नहीं हुआ था। ये किसी की सीटी बजाने की आवाज़ थी, जो उसके बहुत पास से आ रही थी। आंद्रे बेहद घबरा गया। उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसे कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही थी जो मून ने उसे इस चीज़ के बारे में बताई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे ये सीटी की आवाज़ उसके बहुत करीब सुनाई पड़ी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो जो भी चीज़ है वो उसके बहुत पास है। उसे सिर्फ इतना ही याद रह गया कि मून ने कहा था कि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है और लोगों को मारती है, और इसलिए वो उससे बचने के लिए भागने लग गया और लगातार भागता रहा जब तक कि वो सीटी की आवाज़ उससे दूर नहीं चली गई। और भागते भागते वो एक पेड़ की ओट में छुप गया और वहाँ खड़ा होकर सांस लेने लग गया। सीटी की आवाज़ अब भी आ रही थी, पर वो उससे बहुत दूर से आ रही थी। तभी उसे पेड़ के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी, और जब वो पीछे मुड़ा, उसने एक ऐसी चीज़ देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसके बाद आंद्रे न जाने कहाँ गायब हो गया। उधर मून और डैनियल अभी भी कैंप के पास ही बैठे हुए थे। उन्हें इंतज़ार करते हुए तकरीबन 45 मिनट से ऊपर हो गया। वो अभी भी अपने दोस्तों की राह तक रहे थे, पर इतनी देर तक उनके वापस ना आने से वो कुछ डर गए। उधर रिचर्ड अभी भी उस गड्ढे में फंसा हुआ था और लगातार चीख कर आवाज़ें दिए जा रहा था मदद के लिए, क्योंकि उस गड्ढे के आसपास फिसलन भरी सतह थी और बारिश का पानी वहाँ इकट्ठा हो गया था। इसलिए रिचर्ड वहाँ से कोशिश के बाद भी बाहर नहीं आ पा रहा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया था और वो लगातार गड्ढे से ही आवाज़ दिए जा रहा था। मून और डैनियल दोनों उन दोनों को ढूंढने के लिए निकले और अपने हाथों में एक टॉर्च ले ली। ढूंढते हुए वो उसी रास्ते से गुजरे जहाँ से रिचर्ड और आंद्रे गुजरे थे। तभी उनके कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो रिचर्ड था। वो लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी उन्होंने टॉर्च से आसपास रोशनी डाली तो उन्हें अपने से कुछ कदम दूर एक गड्ढा दिखाई दिया और रिचर्ड उसी में गिरा हुआ नजर आया। डैनियल और मून ने फ़ौरन उसे हाथ देकर उसे गड्ढे से बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उससे आंद्रे के बारे में पूछा। आंद्रे कहाँ गया? मैं नहीं जानता। उसे लगातार आवाज़ें दे रहा था, पर शायद उसने नहीं सुना। वो बहुत आगे निकल गया था। शायद वो आगे हो। हमें उसे भी ढूंढना चाहिए। दोस्तों, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? हाँ, थोड़ी बहुत, पर फिलहाल हमें आंद्रे को ढूंढना चाहिए। इस जंगल में वो आसानी से खो सकता है। हमारे ख्याल में हम सबको अलग अलग होकर आंद्रे को ढूंढना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। नहीं, मैं अकेले नहीं जा सकता। अब ठीक है, तो तुम और मून एक साथ ढूंढो और मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, ठीक है? और वो सब अलग होकर आंद्रे को ढूंढने लगे। मून दूसरी दिशा में निकल गई और डैनियल दूसरी दिशा में। वो दोनों ही चलते जा रहे थे। डैनियल अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। तभी उसे भी महसूस हुआ कि उसके सामने की झाड़ियों में कोई चीज़ हिली। वो उसका पीछा करने के लिए आगे गया और देखने के लगा कि वहाँ पर क्या चीज़ थी, पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। तभी उसे फिर से आगे की पत्तियों में कुछ सरसराहट महसूस हुई। वो और आगे गया और इस तरह करते करते वो आगे बढ़ता गया। साथ ही साथ वो लगातार आंद्रे को आवाज़ भी देता जा रहा था। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी।
एक आवाज़ जो सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसा कि मून ने उसे बताया था, एक गहरी सीटी की आवाज़ जो उसके बेहद करीब से आ रही थी। अरे नहीं, ये क्या चीज़ है? ये क्या बला है? ये मून ने क्या कहा था? मून ने कहा था जब सीटी की आवाज़ आपके पास हो मतलब वो आपसे दूर है, और अगर सीटी की आवाज़ दूर हो तो मतलब कि वो आपके पास है, मतलब इस वक्त वो मुझसे दूर है। तो मुझे उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करूं? उसके कानों में अभी भी सीटी की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ लगातार दूर होती जा रही थी, और इसका एक ही मतलब था। तो दोस्तों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी कहानी का दूसरा भाग भी सुन सकें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।